मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापी नैसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। हमारा जवान किस में आगे? दारू में आगे। मुहर्रम की लाठी भांजने में हमारा जवान जितना दारू पीता है, दुनिया में कोई नहीं पीता। नए साल के जश्न पर हमारा जवान जितना दारू पीता है, कोई नहीं पीता। दारू का रिकॉर्ड अगर तोड़ रहा है तो मुसलमान तोड़ रहा है। और हमारा जवान किस में आगे? जिना करने में आगे, निकाह करने में पीछे। जिना में आगे, निकाह में पीछे। इसी वजह से किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 80%, किसी मुल्क में 20% बच्चे स्कूल में आते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम लिखाते हैं। पूछा गया, अरे तुम्हारा बाप है, जिंदा है, मुर्दा है, नाम लिखाओ। कहा मैं बदकिस्मत बच्चा हूँ, मेरी माँ ने गुनाह किया और जिना किया, उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। मुझे माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। कसूर किसी और का, सजा किसी और। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। एक जवान अल्लाह के रसूल की मजलिस में आया, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा सुभान अल्लाह। कहा मगर एक शर्त है, रोज जिना करता हूँ, कलमा पढ़ करके जिना नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कलमा पढ़ लो, मैं जिना की इजाजत देता हूँ। अब सहाबा सर पकड़ करके बैठ गए। एक तो ये कैसा आदमी आया है, कलमा पढ़ करके जिना भी करना चाहता है और अल्लाह के रसूल इजाजत भी देना चाहते हैं। कहो जवान करीब आओ। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, कि तुम कलमा पढ़ो, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूँ। जवान खुश हो गया, मुसलमान बन करके भी मुझको जिना की इजाजत होगी। जब उसने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा तुम 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो जिना करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? उसके बाद तक कोई औरत ही नहीं बचती। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ओ जवान, तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे, उसको दुनिया में रहने दोगे? नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे? तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? लेकिन कभी ये सोचना, 100 बार सोचना, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। खैरों के जैसी है सूरत हमारी, खैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी। तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बड़ा खूबसूरत पैगाम हालात हाज़िरा के हवाले से सुना रहा हूँ। मेरा आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी है। मोहब्बत के झटके में इंशाअल्लाह पास हो जाएंगे। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला।
जहां पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइए, लेकिन घर मत भागिए। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाए। अल्लाह ने 3 दुनिया बनाई। एक दुनिया में राहत ही राहत है, मुसीबत नाम की चीज नहीं। दूसरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, उसमें मुसीबत ही है, मुसीबत पर मुसीबत है, राहत नहीं है। एक तीसरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, उसमें राहत भी है, मुसीबत भी है। पहली दुनिया जिसमें राहत ही राहत है, मुसीबत नहीं है, जन्नत है, वहां मुसीबत नाम की कोई चीज नहीं। दूसरी दुनिया जिस पर मुसीबत ही मुसीबत है, दोज़ख है, वहां आराम और सुख नाम की कोई चीज नहीं। और तीसरी दुनिया है जिसमें हम आंख खोल करके बैठे हैं, इसमें राहत भी है, मुसीबत भी है। जब राहत मिले तो अल्लाह का नाम लेना है, जब मुसीबत मिले तो खुदा के हवाले हो जाना है, और जब सबर ना हो तो खुदकुशी कर लेना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह, मुसलमान खेती की तरह होता है। खेती पर आप देखेंगे, गौर कीजिए, मक्के की खेती करी है तो हवा चलती है, तूफान आता है, तो खेती की हालत को आप देखिएगा, वो हिलती है, हिलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। जब मुसलमान पर मुसीबत आती है तो वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। 48% अमेरिका में लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। 48% लोग अमेरिका में, बर्तानिया में पागल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसमें मुसलमान नहीं। जानते हैं क्यों? अमेरिका और बर्तानिया में जो गैर मुस्लिम है उनको सब्र है ही नहीं, मुसलमान को सब्र है, सब्र का सहारा लेकर के वो संभल जाता है, पागल नहीं होता। उसकी जिंदा मिसाल है, बूढ़ा बाप जिंदा है, जवान बेटे का जनाजा उठा, जवान बेटे का जनाजा और बाप के कंधे में है, तो वो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। सब्र करता है, सर हल्का हो जाता, पागल नहीं होता। एक खास बात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जिस वक्त आप बैठे हैं, इस वक्त जलसा में लोग बैठते नहीं है, भागते, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप इस तरफ बैठ गए हैं। मुझे डर लगता है कि अगर आप इस तरफ बैठ गए तो हम ही को बैठा देंगे आप, और अगर मैं उठ करके नहीं भागा तो मेरा जनाजा ही आप उठा देंगे। खैर, अल्लाह आपके सुनने को और हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे कितने साल? 7 साल। एक रिवायत 12 साल, एक रिवायत 18 साल। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे, बस्ती से बाहर निकाल दिया गया। उस बीमारी में कितने साल बीमार रहे? 7 साल। एक रिवायत 12 साल, एक रिवायत 18 साल। जब बीमारी पर सब्र किया तो क्या मिला जानते हैं? बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो। और अल्लाह ने दूसरे के घर बारिश की, पानी की, अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर सोने की बारिश कर। अय्यूब अलैहिस्सलाम दोनों हाथ से समेटने लगे। अल्लाह ने कहा, अय्यूब ये दुनिया है, इसको दोनों हाथ से मार रहे हो? कि अल्लाह सब्र का बदला है और तेरे करम से मिल रहा है, इसलिए दोनों हाथ से लपेट रहा है, दोनों हाथ से समेट रहा है। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, मारा तो गाजी, मरा तो शहीद। इंशाअल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मुसीबत में सब्र करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तू ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे,
जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के नाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, भाईचारा को बाकी रखे। हिंदुस्तान की बहार को अल्लाह दोबारा वापिस फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली उतारी, एक लड़की के सर पर डाला। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की लड़की है। आपने इतनी कीमती ओढ़नी कमली इस लड़की के सर पर डाला। अल्लाह के रसूल ने कहा, काफिर की लड़की हो या किसी और की लड़की हो, तुमने अगर उसकी आबरू का सामान किया, उसकी आबरू पर पर्दा डाला, तो कयामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। अल्लाह के रसूल बैठे, जनाजा गुजरा, खड़े हो। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस जनाजे के लिए खड़े हो? कहा कि हाँ। कहा तो यहूदी का जनाजा, मुसलमान का नहीं है। मैं जानता हूं, फिर भी मैं खड़ा हुआ। वो बाद में यहूदी है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो। जब गैर मुस्लिमों का जनाजा उठता है तो मुसलमान की जबान से निकल जाता है फीनारी जहन्नम। गलत। हजरत थानवी ने लिखा कि अगर मुसलमान अपनी जबान से फीनारी जहन्नम कह रहा है, न कुरान में साबित है न हदीस में साबित है। अगर कोई कह रहा है तो फिर भी गलत है। क्यों? हम फीनारी जहन्नम दूसरे के जनाजे को देख करके इसलिए नहीं पढ़ते, खुद हमको अपने बारे में मालूम नहीं है कि मेरा ईमान पर खात्मा होगा या कुफ्र पर। अमीर खुसरू मरहूम हिंदी जबान के शायर हैं। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मसनवी। मसनवी में उन्होंने लिखा कि 99 मुसलमान कश्ती में सवार थे, उसमें एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ। जब बीच मझधार में कश्ती आई तो डगमगाने लगे। बीच मझधार में कश्ती आई, डगमगाने लगे। तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी काफिर की वजह से कश्ती डूब गई। ये खुदा का दुश्मन कश्ती पर नहीं होता तो हम लोग की जान खतरे में नहीं होती। वो मायूस हो, रोने लगा। उसके दिल में अल्लाह ने बात डाली, इन मुसलमानों से पूछो जो मुसीबत में ताना मारते हैं, तौबा नहीं करते। इन मुसलमानों से पूछो, अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है, मैं तो सिंगल हूँ, तुम्हारी तादाद तो 99 है, अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। सुबह हो रही थी, जैसे थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। अल्लाह उस सुबह को हमारे लिए खैर बरकत का सामान बनाए। दरवाजे खोला, बादशाह ने खिड़की खोली तो देखा एक आदमी झाड़ू लगा रहा। तो वो सर पर हाथ रख करके बैठ गया, किस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया, आज तो मेरा काम खराब हो जाए। काम बिगड़ने लगा। उसको यकीन हो गया कि उस मनहूस का चेहरा देखा था, उसी की वजह से मेरा काम बिगड़ रहा है। वजीर को कहा कि उसको बुलाओ, फांसी पर चढ़ा दो, ना रहे बांस न बजेगी बांस। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा, उसने कहा, भाई साहब, मरने वाले को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम की जाती है। मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ, मुझको बादशाह से मुलाकात करा दो। मैं वजह पूछना चाहता हूँ कि मुझ बेगुनाह को वो फांसी पर क्यों चढ़ा रहा।
कहा कि ठीक है, इसको मरना तो है ही, टपकना तो है ही, 2-4 मिनट के लिए इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करा दो। जब वो बादशाह के पास आया, उसने पूछा कि बादशाह सलामत, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे? तुम मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, तुम जब तक जिंदा रहोगे मेरा काम बिगड़ता रहेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस तो आप। बादशाह सर पकड़ लेता है कि इसकी ये हमको हमसे बड़ा मनहूस बता रहा है कि वो कैसे? कहा हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान बची हुई है, काम ही खराब हुआ, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। अब फैसला कीजिए कि मनहूस कौन है, आप है या हम हैं? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? कौन मकबूल है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है? मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी चल कोयला भई, कोयला चल भयो राख, मैं पापी नैसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कसूर अपना होगा, दूसरे के साथ इल्जाम रखेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे, ये पटना जाने वाले नहीं, हमारे साथ सीधे रांची जाएंगे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, जलसा खत्म हो गया। मर्दों के हवाले से, औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली है, ये गलती कभी मत कीजिएगा, औरत को सर पर बिठा ले। ध्यान से सुनिएगा, औरत की तालीम और पर्दे के हवाले से, माँ बाप के हवाले से 3 पैगाम। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो मेहमान खाने में घबरा गया था, इतना पिलाया गया है, इतना पिलाया गया, कितना और पिलाएंगे, उल्टी हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिलाया जा रहा, आपकी प्यास खत्म नहीं हो रही है। अल्लाह इसको बाकी रखे, इस जलसे को अल्लाह कामयाब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। जनाजा गुजर रहा था, एक 55 साल का बूढ़ा बोला, ये जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा? आदमी बोला रांची से आ रहे हो, आप पागल हो या फुल पागल? अगर ये जिंदा होता तो जनाजा उठता, तो मर गया तब। 7 साल की लड़की बचपन में थी, उसने कहा कि बड़े मियाँ ने सही कहा। अब कहा कि भाई हम इतने जवान हैं, तजर्बाकार हैं, हमको तो नहीं समझ में आया ये जिंदा का जनाजा या मुर्दा का जनाजा, ये सही कैसे बोले? कहा सही इसलिए बोले, ये जनाजा जो उठा है उसका बेटा अगर जिंदा है, उसको याद करता है अपनी दुआ में, सदका खैरात में अपने मरहूम को याद करता है, तो ये जिंदा का जनाजा है। अगर बेटा नाफरमान है, अपने माँ बाप को भूल गया मरने के बाद, दुआ सदका खैरात में याद नहीं रखता, तो ये मुर्दा का जनाजा है। बादशाह अपनी शक्ल देख रहा था शीशे में, 2-4 बाल सफेद नजर आए, मायूस हो। इस बादशाह का नाम था खलीफा मोतज़िम बिल्लाह, बिल्कुल जवान है, लेकिन शीशा जब सामने आया तो 2-4 सफेद बाल नजर आए, मायूस हो गया। बगल में पोछा लगाने वाली नौकरानी काम कर रही थी, उसने देख लिया कि बादशाह हंस रहा था, अचानक क्यों मायूस हो गया। उसको महसूस हो गया कि सफेद बाल ने इसको मायूस किया है। वो नौकरानी होकर के कितनी तजर्बाकार थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। वो करीब आई, कहा बादशाह सलामत, मैं आपको दुआ देती हूँ, आप अपने पोते को भी बूढ़ा होते हुए देखें।
मैं दुआ देती हूँ आप अपने नाती को भी बूढ़ा होते हुए देखें। वैसे बादशाह सलामत 2-4 सफेद बाल अगर हो जाएं, मायूस होने की जरूरत नहीं। इसने आपके हुस्न को और ज्यादा दोबाला कर दिया है। जो बादशाह मायूस था, औरत के इल्म ने उसको खुशी में दोबारा जिंदा फरमा। आखिरी बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, तुर्की का बादशाह, तुर्की का आखिरी बादशाह, उसका नाम था सुल्तान हमीद। वो खाना खाने के बाद बाग में चला जाता था, फूल का बिस्तर लगता था उसके लिए। इतना बड़ा शहंशाह था, उसके लिए फूल का बिस्तर लगता था। उस फूल के 72 बिस्तर पर वो कैलूला करता था। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करता था। तो उस बिस्तर को जो लगाने वाली नौकरानी थी, उसका नाम था जीनत। वो फूल के बिस्तर को लगा रही थी। बादशाह को आने में देर थी, उसको ख्याल आया रोज बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता है, इसका मजा कैसा होता है। बादशाह को आने में देर, हजरत थोड़ी देर सो करके देखते हैं कैसा मजा होता है। फूल का बिस्तर, नौकरानी थकी हुई जैसे सोई आंख। बादशाह आ गए, देखा कि वाह रे नौकरानी, बादशाह के बिस्तर पर गुस्सा आया, कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रो भी रही है, लड़की हंस भी रही है। बादशाह ने कहा वो नालायक लड़की, नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर सोई इसलिए कोड़ा मारा। तुम रो रही हो ये तो समझ में आ रहा, लेकिन हंस क्यों रही हो? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में बिस्तर पर सोई, मुझे इतने कोड़े आपने मार दिया। आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया है, खुदा रसूल से मतलब नहीं, तुम्हें खुदा कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से हंसी आ रही। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बढ़ा दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है।